नमस्ते। अभी 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नागपुर गए थे आरएसएस के ऑफिस में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के, जिसके वो प्रचारक हैं, बहुत बड़े सीनियर प्रचारक हैं। और जो मोहन भागवत आजकल उसके मुखिया हैं आरएसएस के, उससे सीनियर प्रचारक हैं। तो उस 30 तारीख को जो गए थे, वहाँ मीटिंग हुई, तो ये सरकार के मुखिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुखिया, वहाँ और भी सब थे, उनके बातचीत हुई। और उनमें जो फैसले हुए 30 तारीख के बाद, 30 तारीख को, तो आज के 2 अप्रैल 2025 के टाइम्स ऑफ इंडिया में उसमें जो अहम फैसले लिए गए उसके डिटेल्स हैं। और क्योंकि ये बड़े आदमी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, आरएसएस के संचालक है, ये तो महान नेता है। अब ये प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट थोड़ा स्पीच देता है, तो जनरल सेक्रेटरी होता है इक्वलेंट टू प्राइम मिनिस्टर। तो आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं दत्त राय होस बोले, उन्होंने एक कन्नड़ा मैगजीन है विक्रम, उसको इंटरव्यू में कहा है, कन्नड़ जो बंगलौर में भी कोई मीटिंग हुई थी इनकी 3 दिन की, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की भी, और नेशनल काउंसिल ऑफ कार्यकारिणी जो है आरएसएस की, उसकी भी दोनों को हुई थी 3 दिन की दोनों मीटिंग। उसमें अहम फैसले लिए गए। अब उसको जो फैसले लिए वो तो पब्लिक को तो बताया ना क्या फैसले लिए, और प्रधानमंत्री को भी शामिल कर लिया उसमें। तो सरकार को तो शामिल करना आवश्यक है, जो जम्मू की सरकार है। तो उसमें जो फैसले लिए गए वो ये है, जो दत्त राय उस बोले जनरल सेक्रेटरी कहा कि भी हमने वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, जो को अयोध्या का मामला भी लीड कर रही थी, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने का, तो उन्हें कह दिया है कि भाई आप ये काशी विश्वनाथ में जो है मस्जिद और मथुरा में जो मस्जिद है उसको तोड़ के वहाँ मंदिर बनाने की कार्रवाई का चालू कर दो। अब दो मस्जिद का एक साथ कहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भारत में 30,000 मस्जिद है, 30,000, एक एक करके सबका नंबर आएगा। 1000 साल में 30,000 मस्जिदें बनी हैं। तो ये तो आखिर वाली औरंगजेब से जुड़ी हुई है, तो औरंगजेब से चालू किया उन्होंने, क्योंकि इनको पता ही नहीं होगा उससे पहले 1000 साल में कौन कौन मुसलमान, कब मोहम्मद गौरी आया, कुतुबुद्दीन आया, इल्तुतमिश आया, रजिया सुल्ताना आई, बहुत सारे आए 500 साल में। मुगल तो जो है ये असल में मुसलमान थे ही नहीं, आधे मुसलमान थे ये। आदमी का चौथाई समझो, ये तो मंगोल थे ना, ये अरब कंट्री के नहीं थे, कजाकिस्तान के थे ना, सेंट्रल एशिया से, वेस्ट एशिया से नहीं थे। तो उसमें ये फैसला लिया गया कि भाई चालू करो। अब पिछले साल 2024 में अब इन 2 मस्जिदों में कौन सा पहले चालू होगा, क्योंकि पिछले साल 2024 में मोहन भागवत जी 1 हफ्ते 7 डेज मथुरा में रहे, वहाँ और की सब मीटिंगें चलती रहे, विचार चलता रहा। तो शायद पहला जो है 99% चांस ये है कि पहले मथुरा की मस्जिद का बारी आएगी तोड़ने की, मंदिर बनाने की। अब इस मस्जिद की दास्तान मैं बताता हूँ। मैं 7वीं 8वीं क्लास में मथुरा में किशोर नंबर इंटर कॉलेज में पढ़ता था और डैम्पियर नगर में रहता था अपने माता पिता के साथ, पूरा परिवार रहता था किराए के मकान में। तो जब मैं स्कूल से लौटता था, अब उस उम्र में 7वीं 8वीं क्लास में जब दोस्तों आप भी पढ़ते तो शैतान तो होती ही ना बच्चे, और नेकर पहनते थे उस जमाने में, पैंट वैंट कहाँ थी। तो मैं क्या काम करता था, बस्ता तो पटकता था मस्जिद में,
और नैकर उठा के मस्जिद के पीछे पेशाब कर देता था। तो मैं बहुत बाद में गया तो अच्छा, उससे कोई 100 गज की दूर पे डालमिया ने मंदिर बनवा दिया था कृष्ण का, 100 गज के डिस्टेंस मस्जिद से, मस्जिद के पीछे की साइड से। अब मैं एक दफ़ा अपनी शादी के बाद एक दफ़ा अपनी बीबी को लेके गया, तब बच्चे तो हुए नहीं थे, तो वहाँ बन गया सब, मस्जिद के पीछे तक खड्डा खोद के एक बेसमेंट बना लिया, उसमें फ़ोटो लग दिया कृष्ण का, और जो मस्जिद की जो फाउंडेशन थी उसमें एक आला बना लिया, वो 1 फुट 1.5 फुट का, और कहते हैं कृष्ण का यहाँ जन्म हुआ था। अच्छा, मैं जो था वो कहते मैं तो अजी अब कपाट बंद हो, मैं कपाट बंद करो, मैं कहा अब मैं कहा जहाँ मैं मूत दूंगा, मैं पेशाब कर दूंगा, वहीं पे कृष्ण पैदा हो जाएगा। यहाँ तो मैं मूत के जाता था जहाँ तुम कहते थे कि पेशाब करके जाता था, कि जहाँ तुम कहते कृष्ण यहाँ पैदा हुआ था, इस पॉइंट पे कब पैदा हुआ, कहाँ हुआ, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। जब मैं पेशाब करता था वहाँ कृष्ण ने जन्म लेते हुए, ना उसकी माँ दिखाई दी, ना उसकी बाप, ना वो जेल दिखाई दी हुआ, तो जन्म कहाँ से हो गया? वो कैद खाना, वो तो कैद में हुआ था उसका, जेल में। खैर, तो अब इन्होंने वीएचपी को, विश्व हिंदू परिषद को दे दिया आशीर्वाद। इनके आशीर्वाद जो है वो आदेश होते, आशीर्वाद बोलते हैं इनकी भाषा में, आशीर्वाद दे दिया, ये अब चढ़ जाओ। अब उसके 2 फैक्टर है कि अयोध्या ईस्ट यूपी में, मथुरा वेस्ट यूपी में, काशी बीच में पड़ती है, तो एक ईस्ट वो बिहार की भी नदी और एक वेस्ट, तो दोनों तरफ से मुसलमानों को कूटो। तो ये चलो, जैसे वहाँ की अयोध्या की टूट गई, ये भी टूट जाएगी। उसके बाद एक एक करके, दो करके 30,000 मस्जिदें, अगले 1,000 साल का एजेंडा इन्होंने फिक्स कर दिया आरएसएस ने। अब मार्च 2025 में भाई 1,000 साल मस्जिदें बनाने में लगे हैं, 800 साल, तो कम से कम 800 साल तो लगेंगे तोड़ने में भी। 30,000 मस्जिदें, पता नहीं कहाँ। प्यारे दोस्तों, आपके पास लिस्ट है उस 30,000 मस्जिदों की? मुझे तो पता नहीं, मैंने देखी है कुछ मस्जिदें, तो मुझे तो कहीं 30,000 दिखाई नहीं दी। अलाउद्दीन खिलजी ने कितनी मनवाई थी, एक तो जहाँ उसकी कब्र बनी हुई है बरौली में, एक वो कुसुमाबाद है, वहाँ पे उसने कहा था मैं दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाऊंगा। अब तो उसके चारों तरफ झुकी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। वो तो मैं उसका नीला गुम्बद है, बहुत बड़ा बना हुआ है, सुंदर बना हुआ है, और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, मुझे मैं नहीं कह सकता, आई कैन नॉट सर्टिफाई दिस। और महरौली वाली तो जो बड़ी कुतुब के जो कॉम्प्लेक्स है उसमें छोटी सी बनी हुई है मस्जिद। तो मगर जो इनके फैसला लेते के साथ ही उसका असर दिखाई देना शुरू हो गया। अब ईद के दिन 31 मार्च को महाराष्ट्र के बीड़ में 2 हिंदू लड़कों ने, कैजुअल वर्कर, उन्होंने मस्जिद में रात के, अरे भाई नमाज पढ़ने तो आएंगे आदमी 8-9 बजे, उन्होंने रात को 2:30 बजे ही बम फाड़ दिया, और 2 दिन पहले अनाउंस कर दिया था कि हम बम फाड़ेंगे, और सोशल मीडिया पे भी डाल दिया। चलो डाल दिया। खैर, उसके बाद अजमेर की दरगाह बड़ी मशहूर है, तो उसमें एक सज्जन जो है हिंदू महात्मा तलवार लेके पहुंच गए काटने के लिए गले। क्या आज मुझे उसको पकड़ने की कोशिश की तो कुछ आदमी जख्मी हो गए, पकड़ लिया उसको, तलवार छीन ली उससे, और पुलिस के हवाले। अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस तो सरकार की नौकर है, हिंदू था, और सरकार हिंदू है, पुलिस हिंदू है, कुछ नहीं होगा। ना जो बम फाड़ा उनको, जो अजमेर में दरगाह शरीफ में तलवार लेके गए, उनका कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये हो गई बात। अब और इनको अगर जो औरंगजेब नहीं, उसकी कब्र तो खोद कर निपटा दो, खत्म। वो तो कच्ची कब्र में देख के आए वो औरंगाबाद में, उसके तो उसे पेड़ भी लगाना मना कर दिया था, कच्ची कब्र है, उस पर कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है।
जो लॉर्ड कर्जन गए थे वहाँ, उन्होंने चारों तरफ का फर्श मार्बल का बनवा दिया था, मार्बल की जाली लगा दी थी, और उसके ऊपर कोई छत नहीं है, खुला आसमान, खुले आसमान तले औरंगजेब की। अब खोद दें तो इनका एजेंडा खत्म हो गया। जब उनको 350 साल हो गए मरे हुए, 350 साल तो हो ही गए। अंदाज हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कर देना कुछ मैं गलत कह रहा हूँ। 350 10-5 साल आगे पीछे हो सकते हैं। कब मौत तो एक ही दिन आती है फिक्स। तो मैंने 58-60 के बीच की, मैं पता है एक दिन कितनी दफ़े मैंने मूता उसके मस्जिद के पीछे। अब वहाँ पे जो ये होते थे, क्या नाम है, भैंस जो है वो चलती रहती थी घास, और गधे घूमते रहते थे। वहाँ जहाँ गधे घूमते थे मूतते थे, वहाँ आए थे। मैंने भी मूता, गधों ने भी मूता, भैंस ने भी मूता। वो कहते वो कृष्ण जन्मभूमि है, हाय हाय बल्ले बल्ले। वो मूत पी के पैदा हुआ था कृष्ण, मेरा और गधों का और भैंस का। औरों ने भी मूता होगा, पता नहीं कितने। वो घोसी होते थे ना, भैंस पालते हैं, वो मस्जिद में लठ लेके बैठ जाते थे, सो जाते थे। भैंस उनकी चारों तक घूमते रहती थी। ऐसी कुमारों के गधे घूमते रहते थे वहाँ। पता नहीं वो उसी के वंशज थे कि जो गधे थे कृष्ण के, खानदानी तो होंगे उसके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये अगले इन्होंने 1000 साल नहीं 800 साल का, क्योंकि 200 साल तो अंग्रेज रहे थे ना, 180 साल ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट, 190 साल, तो फिर 800 साल लगा लो, 10-50 साल। दोस्त आपकी जितने मर्जी घटाव जोड़ लेना ना, जितना आपको, जिसमें आपको खुशी मिले। तो अभी ये मस्जिदों को तोड़ने का सिलसिला चालू हो गया है की, तो हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जज वो चोर है। जब से सीबीआई के स्पेशल जज लोहिया की हत्या की गई, जो अमित शाह का के खिलाफ मर्डर का केस सुन रहा था, तो सारे जजों का भी मुंह निकल गया है, गीली पैंट में आते हैं कोर्ट के अंदर कि भैया हमारी भी हत्या हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो हाई कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के। जब सीबीआई के स्पेशल जज की बम्बई में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र किए थे गुजरात से, वो केस जो थे सब मुंबई, उसकी हत्या हो गई, तो फिर किसी की भी हत्या हो सकती है। तो ये जज भी थर काँप रहे, थर इनको जैसे आइस बॉक्स में बंद कर दो ठंड में। तो जुडिशरी डरी बैठी है, पुलिस सरकार की नौकर है। त्रिपुरा में 6000 हथियार उनको सरेंडर कर दिया हिंदुओं को पुलिस ने। एसएल सेल्फ लोडिंग राइफल, असॉल्ट राइफल, हैंड ग्रेनेड्स, मशीन गन, उसमें से 1000 वाले 5000 तो भी आरएसएस वालों के पास है। तो मारा मारी चलेगी। मुझे लग रहा है कि सिविल वार, गृह युद्ध चालू होने वाला है इन मस्जिदों को लेके। अरे भाई मैं कैदियों मंदिर गया, भगवान मेरे साथ आया ही नहीं, ना मुझसे मिला। अरे आके मुझे गले तो लिपटता भगवान, ना भगवान मुझसे आके गले लिपटा, मंदिर को क्या, और मैं पत्थर से सड़ फोड़ूं, क्या करूं? ना मस्जिद मंदिर में भगवान मिला, ना पत्थर में मुझे शिवलिंग मिला, ना कृष्ण मिला, ना राम मिला। पत्थरों में क्या करो, पत्थरों को ले लड़ रहे हो? ये मस्जिदों में पत्थर तो लगे हुए हैं, मंदिरों में पत्थर तो लगे हुए हैं, तो जब लगे हुए हैं तो फिर सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।